क्लास हम लोग अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम लोग ऊप में हैं और ऊप में मैंने आप लोगों को इक्लिप्स और जेडी क्लिप के बारे में बताया। फिर क्लास में मैंने आप लोगों को ये सारी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए बताया। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को ये एक्सप्रेशन प्रिंट करना सिखाऊंगी कि ये एक्सप्रेशन क्या काम करेंगे, तो इनको कॉपी कर लें। ठीक है, तो क्लास हम लोग ने यहाँ तक थे कि हमने काउंट की वैल्यू को देखा था कि काउंट में 0 रखा था, फिर काउंट को इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, काउंट प्लस प्लस क्यों नहीं काम कर रहा है ये हमने देखा था। फिर हम लोग कहते हैं कि जनाब इंट एक आई ले लेते हैं, इंट आई ले लेते हैं। ठीक है, और आई की जो वैल्यू रखी है हमने, इसको हम लोग थोड़ी सी देर इसको इसी तरह रख लेते हैं। तो इसी सॉर्ट में देख देते हैं कि आई की वैल्यू क्या जवाब देगी। तो आई की वैल्यू भाई क्या इधर क्या आंसर देती है, वैल्यू ऑफ आई इस तरह लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। वैल्यू ऑफ आई प्लस आई। ओके, तो ये क्लास स्टूडेंट यहाँ तक देखें, आई 4 + 3 × 2 ये एक्सप्रेशन क्या जवाब देता है। आंसर आपके ख्याल में क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोचें। 6 + 4, क्योंकि लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये राइट साइड है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 3 × 2 = 6 + 4 क्या आंसर आना चाहिए 10। तो देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए 10। ठीक है, अब क्लास दूसरा एक्सप्रेशन है कि आपके पास जो आई की वैल्यू है अगर वो है 4, सॉरी इस तरह 4 + 3 × 2। तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पैरेंथेसिस। जब पैरेंथेसिस आ जाती है तो उसकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो अब देखें आई की वैल्यू क्या है। तो आई की वैल्यू पहले थी 10, अब देखते हैं आई की वैल्यू। आप सोचेंगे क्या है, 3 + 4 7 14, मेरे ख्याल से 14 है। तो देखते हैं क्या होनी चाहिए, 14 है जी। ठीक है, इसका मतलब हमारा मैथ अच्छा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब देखते हैं जनाब क्या है, वो क्या आंसर देता है। 4 + 3 × 2। कहने का मकसद ये नहीं कि ये हमें मैथ नहीं आता या आता है, ये बात नहीं है, बल्कि कहने का मकसद ये है कि जावा में एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, जावा में एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है। तो अब जो आई की वैल्यू होगी जनाब वो क्या है, वो देख लेते हैं कि अब आई की वैल्यू क्या है। तो अब आई की वैल्यू दोबारा से 10 हो गई है। ठीक है, 3 × 2 = 6 और +10। आई कहने का मकसद ये है कि एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है क्लास, नेक्स्ट जो आपके पास क्लास एक लगा देते हैं हम लोग, ए में 10 रख सॉरी जी डी में 10 रख लेते हैं। डी = इंट डी = 10। ठीक है, क्लास डी में 10 रख लिया तो मैं कहती हूँ इंट ए बी सी को वेरिएबल है। मैं कहती हूँ ए बी सॉरी A = B = C = D। तो अगर मैं प्रिंट कराती हूँ वैल्यू ऑफ ए, के आंसर दे रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है। मल्टीपल मार्कर है, डुप्लीकेट वैल्यू बी डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, मैं इसको ना कर लेती हूँ ऐसे, इसको कर लेती हूँ ऐसे और इसको कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, वो कहता है बी ऑलरेडी है और ए के लिए क्या कहता है डुप्लीकेट लोकल वैल्यू। यस, ऊपर डिक्लेयर हुए हुए। हम इसको कर लेते हैं क्यू, इसको कर लेते हैं डब्ल्यू, इसको कर लेते हैं आर, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बी की जगह हमने क्या किया, क्यू डब्ल्यू, ऑलरेडी ऊपर किए हुए इसलिए ये आंसर दे रही है। डी में 10। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ क्यू क्या है। तो आपके ख्याल में क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ क्यू क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ क्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू आर में गई, आर से डब्ल्यू में गई और डब्ल्यू से क्यू में गई। ठीक है, तो ये देखें क्लास क्यू में गई, क्यू की वैल्यू क्या है 10 है।
क्लास सेम इसी तरह अगर जाएं, अगर कोई वेरिएबल है z इंट z इज इक्वल टू 20 और इंट x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30, तो क्लास अगर आपने x की वैल्यू y में और y की वैल्यू s में रखनी है तो क्या होगा, सेम आप क्या करोगे, एक तीसरा बर्तन लोगे, एक तीसरा वेरिएबल लोगे, टेम्प, उसमें x रखोगे, ठीक है, और x में क्या रखोगे, y रखोगे, और फिर y में क्या रख लोगे, टेम्प रख लोगे, तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। तो आप लोग देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पहले वैल्यू ऑफ x अब वैल्यू ऑफ y क्या होगी, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y देखें x में क्या है 10 और 30, तो जब हम इसको रन करेंगे तो x में क्या आ जाएगी, x में क्या आ जाएगी 30 और y में क्या आ जाएगी 20। इसको कहते हैं स्वैप करना, वेरिएबल को स्वैप करना। हम एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, उसमें किसी एक को प्रिंट डाल लेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया उसमें किसी एक को डालिया, फिर दूसरे में उसको डाला और दूसरे से वापस एक्स्ट्रा वैल्यू की वैल्यू डाली, इसको कहते हैं स्वैपिंग। तो ये स्वैपिंग एल्गोरिदम था क्लास। तो ये था कुछ बेसिक स्टेटमेंट थी जो आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोगों ने रूट स्क्वायर रूट लेना है तो आप लोगों के लिए उसके लिए फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, एफ एल फ्लोट एफ इक्वल्स टू 1.2, तो क्लास इसके साथ आपको एफ लिखना पड़ेगा फ्लोट के लिए। तो डेफिनेटली फ्लोट खाली तो नहीं आएगा ना, एफ होगा, ए लिख रहे हैं एस, तो उसके लिए आप एफ लगाएंगे। और डबल लेना है तो ये बाद में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी देखेंगे, डी इज इक्वल टू 1.5 डी लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो ये इसको ये कर लो, नहीं तो ये इसको क्या करेगा, एरर देगा अगर आप डी नहीं लिखोगे। डबल के लिए शायद एरर दे ना दे, फ्लोट के लिए इसने एरर देनी है। फ्लोट के लिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, वो कहता है कि फ्लोट एट अ कास्ट टू फ्लोट, तो फ्लोट में कन्वर्ट करें इसको, टाइप इज एज अ डबल, या डबल लिखें या इसको फ्लोट में कन्वर्ट करें। तो बेसिकली ये एफ बता रहा होता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डबल, अगर वो नहीं लिखेंगे तो उसका डबल शो करेगा। क्लास ये कुछ बेसिक स्टेटमेंट थी जो हमने की हैं, जिसमें हमने किया है जनाब, पहले हमने स्ट्रिंग प्रिंट किया है, फिर हमने एक्सप्रेशन प्रिंट किया है, फिर हमने बुलियन वैल्यू कोई कीवर्ड प्रिंट किया है। देखिए जिस तरह मैं कीवर्ड लिख लेती हूँ, यहाँ पे ट्रू है तो मैं लिख लेती हूँ दिस, तो दिस भी एक कीवर्ड है, जहाँ पे इसका यूजेज है नहीं, इसलिए ये किसी ये क्या बाद में बताएंगे कि ये दिस है क्या। तो ये सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन ये है कि इस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता जो है ना, ये एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे विदाउट, अगर ऐड के हमने सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे करना है, हमने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, प्लस प्लस इंक्रीमेंट नहीं करेगा बल्कि प्लस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस करेगा। उसके अलावा हम लोगों ने कोई वैल्यू लिए हैं, उनको आपस में एसोसिएट प्रॉपर्टी के थ्रू हमने डाला है कि एक वैल्यू की वैल्यू दूसरी वैल्यूबल या तीसरे में कैसे जाती है, फिर हमने उनको स्वैप किया है, क्लास स्वैपिंग का एल्गोरिथम किया, फिर हमने देखा कि फ्लोटिंग पॉइंट और डबल पॉइंट कैसे रहते, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग क्लास नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।